Hello everyone, welcome to yet another interesting and very interactive session on our chapter electricity. Yes, my dear students, get ready to enjoy another full package of knowledge. यहाँ पे हम बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं. So I hope पिछला सेशन आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा जिसमें हमने सीखा था the combination of resistors, series combination of resistors. Then we talked about the parallel combination और फिर हमने बात की mixed combination of resistors की. So आज हम एक ऐसा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जहां से 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, क्योंकि पिछले 5-6 साल से एक लगातार एक तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है जो कि एमीटर और वोल्टमीटर के बेस पे एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन होता है. ओके, सो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट्स. सो ध्यान से अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करने हैं और एक बात की गारंटी है, नेक्स्ट हाफ आवर में हम जो कुछ सीखने जा रहे हैं उसमें से एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन श्योर शॉर्ट एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा. ना मिले जिम्मेवारी मेरी है, इतनी गारंटी है आपके लिए. ओके, सो हम आज सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज एन एमीटर, फिर हम बात करेंगे व्हाट इज ए वोल्टमीटर माय डियर स्टूडेंट्स. यस, उसके बाद बात करेंगे हम एक्सपेरिमेंटल न्यूमेरिकल्स. मैं सिर्फ 2 या 3 न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा यहाँ पे, उनमें से ही एक आपको 100% एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा. जी हाँ, 100% आपको बस बैठ जाना है, नोट्स बनाने हैं, अच्छे से समझना है. सो नाउ विदाउट एनी डिले लेट अस गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज सेशन. सो यस माय डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन. सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज ए गैल्वेनोमीटर. एक गैल्वेनोमीटर क्या होता है, हर चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनते जाना है. सो पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ओके, पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं एक गैल्वेनोमीटर से. गैल्वेनोमीटर, ध्यान से सुनना है. सो स्टूडेंट्स, गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव गैल्वेनोमीटर का. ओके, और इसके अंदर रीडिंग्स होती हैं. इसको बनाते कैसे हैं, ये रीडिंग्स होती हैं, यहां पे नीडल है इस जगह पे, तो ये ऐसे रीडिंग्स हैं, इस तरह से, इस तरह से. ओके, सो इस तरह से रीडिंग्स मिलेंगी. सो माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी सर्किट में हम गैल्वेनोमीटर को अटैच करते हैं तो गैल्वेनोमीटर का काम क्या है. सबसे पहली बात, galvanometer is a device which is used to detect the electric current in a circuit. कि सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट है या नहीं है, ये अगर डिटेक्ट करना है तो हम किसका यूज करेंगे, गैल्वेनोमीटर का. सुनते जाना ध्यान से, आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा सर एमीटर भी तो यही काम करेगा. वन बाय वन सब कुछ कवर होगा. जस्ट नेक्स्ट 25 मिनट्स ध्यान से सुनते जाइए. ओके, सो पहले बात की, गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो सर्किट में करंट कितना है उसको क्या करती है, कितना नहीं, सर्किट में करंट है या नहीं है उसको डिटेक्ट करती है. मान लिया मैंने सर्किट में गैल्वेनोमीटर को लगा दिया, तो गैल्वेनोमीटर जब सर्किट ऑफ था यानी करंट नहीं चल रहा है तो रीडिंग रहेगी 0 पे, यानी सर यहाँ पे नो. सो हमेशा याद रखना, गैल्वेनोमीटर की 0 हमेशा यहां सेंटर में होती है. ओके सर, सो यहां पे 0 होती है. अब इस तरफ जाते जाएंगे रीडिंग्स बढ़ती जाएंगी, इस तरफ जाते जाएंगे तब भी रीडिंग्स इक्वली बढ़ती जाएंगी. यहां पे 1 है तो यहां पे भी 1 है, यहां पे 2 है, यहां पे भी 2 है, अगर यहां पे 3 है तो यहां पे भी 3. सर ऐसे कैसे, बिकॉज माय डियर स्टूडेंट्स, जब सर्किट में करंट चलता है, मान लिया मैंने कुछ इस तरह से सर्किट बना रखा था, ओके, और ये गैल्वेनोमीटर मैंने अटैच कर रखा है. ओके, सो यहां पे मैंने बैटरी लगा रखी है. सो पॉजिटिव से करंट चलेगा ऐसे, कुछ इस तरह से, ऐसे जाएगा इलेक्ट्रिक करंट. यस सर, यानी इसमें से पास होगा. सो करंट है किसी न किसी डायरेक्शन में, तो नीडल भी किसी न किसी डायरेक्शन में तो डिफ्लेक्ट हो ही जाएगी. यस, तो यानी ये डिफ्लेक्ट हुई है तो पक्का इलेक्ट्रिक करंट है. ये कम भी डिफ्लेक्ट हो सकती थी, ज्यादा भी. ये रीडिंग किस चीज की है वो अपने लिए मैटर नहीं करता प्यारे बच्चों. यस, तो क्या मैटर करता है कि ये हिली, बस वो मैटर करता है, यानी सर्किट में करंट है. ओके, यानी ये तो सिर्फ इसलिए यूज किया जाता है ताकि हम पता कर सके कि सर्किट में करंट है या नहीं है. इसका पॉजिटिव वोल्टमीटर के पॉजिटिव से, नेगेटिव वोल्टमीटर के नेगेटिव से. अब सुनो, अब
अगर ऐसा हुआ कि आप बैटरी को पलट दो, यानी आपने अब बैटरी का नेगेटिव तो यहां बना दिया और पॉजिटिव यहां, उल्टा कर दिया, तो बताओ क्या करंट उल्टा नहीं हो जाएगा? यस सर। तो अब तो करंट इस तरफ जाएगा ऐसे, और इस तरफ से तो एंटर करेगा। यस। तो उससे फर्क क्या पड़ेगा गैल्वेनोमीटर की रीडिंग में? सिर्फ ये पड़ेगा कि वो जो इस तरफ थी एरो, अब वो उतना ही इस तरफ आने लगेगी, सिर्फ इतना फर्क है। इज इट क्लियर एवरीवन? आई होप ये सबको क्लियर होगा। अब ध्यान से सुनने वाली बात है, गैल्वेनोमीटर इज ए हाईली सेंसिटिव डिवाइस। हाईली सेंसिटिव, मैं इसको अलग से लिख देता हूं आपके लिए। गैल्वेनोमीटर इज ए हाईली सेंसिटिव डिवाइस, यानी ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, बट नॉट एक्यूरेट मींस वेरी लेस एक्यूरेसी ये हमें देती है। सो हाई सेंसिटिविटी बट वेरी लेस एक्यूरेट। सो इसीलिए हम करंट की वैल्यू नहीं निकालते इसको यूज करके। क्यों? क्योंकि ये एक्यूरेसी कम देती है। यानी अगर 3.0002 एम्पियर करंट है तो शायद ये उसको 3 एम्पियर बता दे, यानी उसके आसपास कहीं, बट एक्यूरेट एग्जैक्ट वैल्यू हमें ना देगी इलेक्ट्रिक करंट की। आई होप ये बात सबको समझ में आई होगी। लेकिन ये हाईली सेंसिटिव है, यानी अगर आप 0.00001 एम्पियर करंट भी आप दौड़ाओगे सर्किट में, तब भी ये नीडल अपने पॉइंट से क्या कर जाएगी? डिफ्लेक्ट, यानी हम पहचान सकेंगे कि करंट है। अब अगर मैं एमीटर को सर्किट में यूज करता, हालांकि हम पढ़ेंगे एमीटर के बारे में, तो एमीटर की प्रॉब्लम ये है वो बहुत कम सेंसिटिव है, यानी वो इस वैल्यू के करंट पे तो कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं शो करता। ओके, सो हम एमीटर को करंट है या नहीं सर्किट में ये पता करने के लिए यूज नहीं करते। किसको करते हैं? गैल्वेनोमीटर को। आई होप गैल्वेनोमीटर का कंसेप्ट आप सबको समझ में आ गया होगा। Yes, so galvanometer is a highly sensitive but very less accurate, or the device which gives very minimized accuracy for the current passing through the circuit. Okay, so अब हमने गैल्वेनोमीटर पढ़ लिया है। बात करते हैं नेक्स्ट थिंग। अब ये गैल्वेनोमीटर है भाई। ओके सर, अगर मैं अब गैल्वेनोमीटर, ध्यान रखना गैल्वेनोमीटर का ही यूज करके हम वोल्ट मीटर बनाते हैं, गैल्वेनोमीटर का ही यूज करके हम एमीटर बनाते हैं। ओके सर, सो माय डियर स्टूडेंट्स, जब एमीटर बनाना है तो हमें गैल्वेनोमीटर ऐसा यूज करना है, ऐसा एमीटर तैयार करना है जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो, ना के बराबर हो। सर वो कैसे बनेगा? आप गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस ले लो। ऐसा क्यों सर? क्योंकि जब रजिस्टर पैरेलल में लिए जाते हैं तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाता है। ओके, सो हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर कैसे बनाएंगे? गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लेके, और इस रजिस्टर को बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। आपको याद नहीं रखना तो फिर आप बता क्यों रहे हो? मैं इसीलिए बता रहा हूं कि आपको ये याद रहे कि अब ये कंप्लीटली क्या बन गया है? सर ये बन गया है एक एमीटर। अब और एक एमीटर और कुछ नहीं होता बल्कि क्या होता है? एक गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कुछ रेजिस्टेंस आपने कनेक्ट कर दिया, अब ये टोटली कंप्लीट होके एमीटर बन गया। और वो पैरेलल में क्यों कनेक्ट किया? ताकि ओवरऑल रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का कम हो जाए और इसमें से पूरा करंट एमीटर में से और इस पूरे में से पास होने लग जाए, ताकि ये सारे करंट को मेजर कर सके। अदरवाइज गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा था, वो करंट को पास नहीं होने देगा अपने में से। ओके, सो एमीटर कब मेजर कर पाएगा करंट को? जब उसमें से करंट पास होगा सारे का सारा कब पास होगा? जब उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होगा। सो हमने रेजिस्टेंस कम करने के लिए, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कम करने के लिए, उसको एमीटर बनाने के लिए उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस यूज किया जिसको शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। और ये अब क्या बन गया? एमीटर। सो इसको शॉर्ट में हम कैसे शो करेंगे? फिर इस तरह से, ये एमीटर के लिए ए यूज कर दिया, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। सो दिस इज द सिंबल टू डिनोट एमीटर, टू रिप्रेजेंट एमीटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आज हम पढ़ रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है आपको कि यहां से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब एक बात क्लियर है, एमीटर इज हाईली एक्यूरेट,
हाईली एक्यूरेट बट नॉट सेंसिटिव डिवाइस। सेंसिटिव नहीं है, यानी करंट अगर बिल्कुल कम है 0.0001 एम्पियर, सो उसके लिए हम करंट है या नहीं सर्किट में, अगर एमीटर यूज करेंगे तो एमीटर की तो पिन हिलेगी भी नहीं। ओके, जबकि गैल्वेनोमीटर थोड़े से करंट पे भी डिफ्लेक्शन दे देता है, यानी करंट है। तो गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं करंट है या नहीं ये जानने में, और एमीटर का यूज करते हैं करंट कितना है ये जानने में, क्योंकि करंट की एक्यूरेट वैल्यू कौन देता है? एमीटर। करंट की बेस्ट सेंसिटिविटी कौन देता है? वोल्टमीटर। आई होप एमीटर का कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। अब सुनिएगा ध्यान से, अगली बात पे आता हूं मैं। अब बात करते हैं वोल्टमीटर की। ओके सर, अब वोल्टमीटर ऐसी डिवाइस है, एमीटर कैसी डिवाइस थी सर? डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। यस, और हम एमीटर को हमेशा जिस कंडक्टर के थ्रू करंट मेजर करना है उस कंडक्टर के सीरीज में लगाते हैं। इज इट क्लियर एवरीवन? क्यों लगाते हैं सीरीज में? पहली बात, ताकि सारे का सीरीज में लगाएंगे तो कंडक्टर वाला सारा करंट एमीटर में से भी जाएगा और वो सारा मेजर कर पाएगा। अगर एमीटर में से जाएगा ही नहीं करंट तो वो मेजर कैसे करेगा? और एमीटर में से सारा करंट पास कराने के लिए एमीटर का रेजिस्टेंस काफी कम रखा जाता है, यानी नेग्लिजिबल होता है। सो इसीलिए गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाने के लिए क्या करते हैं? गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस यूज करते हैं जिसको शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये बातें वीडियो को स्लो करके और प्लीज अच्छे से नोट कर लीजिए। यस, आगे चलें, बात करते हैं वोल्टमीटर की। ये तो और भी आसान है। अब वोल्टमीटर, व्हाट इज अ वोल्टमीटर? सर, वोल्टमीटर इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू टर्मिनल्स। दो टर्मिनल्स के अक्रॉस कितना पोटेंशियल आपने अप्लाई किया है वो मेजर करने के लिए वोल्टमीटर का हम यूज करते हैं। अब एक बात बताओ, यहां पे अपने पास मान लेते हैं इस तरह से, ये एक रेजिस्टेंस था R1, ये एक रेजिस्टेंस था R2, ओके, और यहां पे बैटरी लगा रखी है 100 वोल्ट की, लेट अस से 100 वोल्ट। सो मुझे पोटेंशियल ड्रॉप मेजर करना है R2 के अक्रॉस कितना है। अब अगर मैं वोल्टमीटर को यहां लगा दूंगा तो प्रॉब्लम ये है कि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस होता है हाई, ओके, सो वो करंट को पास ही नहीं होने देगा, सर्किट का रेजिस्टेंस काफी ज्यादा हो जाएगा। ओके, यानी वोल्टमीटर को आप कभी भी सीरीज में ज्वाइन नहीं करते, तो किस में करेंगे फिर? पैरेलल में ज्वाइन करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, सो हम वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल में लेते हैं, किसके? जिस भी रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है उसके। ओके, तो R2 के थ्रू ये निकाल देगा। ओके, सो पॉजिटिव ऑफ द बैटरी हमेशा वोल्टमीटर के पॉजिटिव से और नेगेटिव वोल्टमीटर के नेगेटिव से ऐसे कनेक्ट करना। अब अगर करंट यहां से चल के ऐसे आएगा तो ये हाई रेजिस्टेंस है, इसके थ्रू जाएगा ही नहीं, सारा करंट अपना इसमें से चला जाएगा। ओके, तो वोल्टमीटर अपना काम करेगा, रेजिस्टेंस अपना और करंट अपना। अब हमने सीख लिया कि सर वोल्टमीटर कैसे बनाते हैं। सर, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कैसा रखना है? काफी हाई, क्योंकि आप वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस अगर कम रखोगे तो करंट यहां से भी चला जाएगा और आपके यहां से कम जाएगा और यहां से जाएगा, तो फिर आपके इस पे असर पड़ेगा। यस, तो सर इस एसी फ्रिज कूलर में से तो करंट हमने उतना ही रखना है। आप बताइए क्या करें? तो वोल्टमीटर को वेरी हाई रेजिस्टेंस वाली डिवाइस बना दो। ओके सर, सो वो कैसे बनाएंगे? गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक रेजिस्टेंस यूज करके। ओके, यानी सर ये गैल्वेनोमीटर था अपने पास, पॉजिटिव नेगेटिव, इसके साथ में एक रजिस्टर सीरीज में ले लिया तो हमने ये क्या बना दिया? एक वोल्टमीटर बना दिया। ये वाला इस तरह से वोल्टमीटर। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर टू एवरीवन। सो वोल्टमीटर इज अ डिवाइस which have very high resistance and it is always connected in parallel to the conductor through which potential difference is to be measured. अब I hope ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। What is गैल्वेनोमीटर, what is एमीटर, what is वोल्टमीटर। अब हम बात करते हैं उस क्वेश्चन की जो वो पूछता है एग्जाम में, ध्यान से सुनना है। ओके सर, सो पहले मैं एमीटर की बात करूंगा, फिर वोल्टमीटर की, और फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे। एमीटर की बात करते हैं एक बार। ये आपके पास एक एमीटर था, ओके, ऐसे ही फिगर आपको एग्जाम में देगा वो। ओके, ये इसकी निडल है यहां पे। सो पहले मान लेता हूं मैं इस तरह से,
इस तरह से, फिर इस तरह से, इस तरह से, ये इस तरह से, इस तरह से। ओके, ऐसे रीडिंग्स दे रखी हैं। तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे 0 है। मान लेते हैं यहां पे 5 है, यहां पे 10 है, यहां पे 15 है, यहां पे 20 है, यहां पे 25 और यहां पे 30 है। और यहां पे अगर लिखा है A, यानी ये एमीटर है। ओके, और अगर यहां पे लिखा है MA, यानी ये मिली एमीटर है, यानी ये सारे रीडिंग्स किस में है? मिली एम्पियर में। ओके, और अगर यहां पे है माइक्रो, यानी ये माइक्रो एम्पियर में है सारी रीडिंग्स। आई होप क्लियर होगा। 1 मिली मींस 10⁻³ 1 माइक्रो मींस 10⁻⁻6। ओके, आई होप क्लियर है। पॉज कीजिए, अब तक जो भी पढ़ा है, सुना है, समझा है आज के सेशन में, उसको रिवाइंड कीजिए माइंड ही माइंड में, नोट्स तैयार कीजिए, आगे चलते हैं। यस, अब सर मान लेते हैं ये आपके पास आपने बना दिया एमीटर। ओके, सो इस एमीटर की रीडिंग्स आपको दिख रही हैं 0 से लेके 30 एम्पियर तक है। ओके सर, तो अब दो चीजें हमें सीखनी है इस फिगर को देख के। पहली, लीस्ट काउंट क्या होता है? क्या चीज सर? लीस्ट काउंट। ओके, सो हम पढ़ने जा रहे हैं अब व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ एन एमीटर और ए वोल्टमीटर। व्हाट इज द लीस्ट काउंट? सो माय डियर स्टूडेंट्स, लीस्ट काउंट एक एमीटर का होता है जो छोटी से छोटी रीडिंग ये आपको मेजर करके दे सकता है, वो इसका लीस्ट काउंट होता है। सो लीस्ट काउंट ऑफ एन एमीटर और वोल्टमीटर इज द मिनिमम वैल्यू दैट इट कैन मेजर। सर मिनिमम तो ये 0 मेजर कर सकता है। अरे 0 को मेजर करने की जरूरत थोड़े ना है। ओके, सो कितना मेजर कर सकता है कम से कम? सर ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू। यस, सो जो पहला स्टेप है वो टोटल कितनी वैल्यू रखता है, वो ही इसका लीस्ट काउंट होगा। ओके सर, सो सर यहां से देखूं 1 2 3 4 5, सर 5 स्टेप मिलके 5 एम्पियर की रीडिंग देते हैं। 5 एम्पियर की रीडिंग देते हैं, तो एक स्टेप कितने का होगा? वो ये मिनिमम है जो मेजर कर सकता है। तो सर एक स्टेप होगा 5/5 यानी 1 एम्पियर का। सो इस एमीटर का लीस्ट काउंट क्या है? सर 1 एम्पियर। आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा। अगर आ गया है तो अब चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। बताइए इस एमीटर का लीस्ट काउंट कितना है? बना रहा हूं आपके लिए, फटाफट बनाऊंगा। तो ध्यान से देखना है। आई होप एवरीथिंग इज क्वाइट क्लियर टू एवरीवन। ओके, सो यहां पे लिखा है 7 14। ओके, और यहां पे लिखा है ये लिखा है। सो क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ द माइक्रो एमीटर बीइंग शोन इन द फिगर। लीस्ट काउंट बताओ इस माइक्रो एमीटर का। खुद से कीजिए पॉज करके, फिर मैं समझाता हूं। आई होप आपने पॉज किया और सोल्व किया। सो नाउ हैव अ लुक एट हाउ टू सोल्व दिस वन। सर पहला स्टेप तो इसका ये है ना छोटा सा स्टेप। यस, 0 से लेके पहला स्टेप तक का ये रीडिंग होती है इसका लीस्ट काउंट। ओके सर, तो इसका लीस्ट काउंट कितना है? सर इसके 1 2 3 4 5 स्टेप मिलके 7 एम्पियर बनाते हैं। सो 5 स्टेप कितना बनाते हैं? 7 माइक्रो एम्पियर। सो 1 स्टेप कितने का है? वाई माइक्रो एम्पियर, ये देखो। ओके, सो 1 स्टेप कितने का होगा? 7/5। सो 5 1 जा 5, we are left with 1.4 microampere. So 1.4 microampere is the least count. Is it clear everyone? I hope सबको समझ में आया होगा। अब वो ऐसे देगा, यही क्वेश्चन है आपके पास। लीजिए मैं फिर से आपको सारी चीजें दिखा देता हूं फिर से। जस्ट वेट। सो यही क्वेश्चन है आपके पास, लेकिन इसमें उसने एक चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया?
अभी देखते हैं, अभी देखते हैं, अभी देखते हैं। अब इसमें इसने एक चेंज ये कर दिया, बोलता है कि ये है भाई रीडिंग। ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन दिस फिगर। इस फिगर में इस एमीटर की रीडिंग कितनी है बताओ। सर रीडिंग बतानी है, यहां पे ये 7 दे रखा है। ओके, तो रीडिंग कैसे बताएंगे आप, कैसे बताएंगे सर। एक बात तो कंफर्म है कि यहां तक तो 28 माइक्रो एम्पियर है। ओके, तो ये सर 29, 30, 31, नो ऐसे गलती मत सॉरी फॉर दैट, ऐसी गलती मत कर देना। तो क्या करेंगे सर, इसका लीस्ट काउंट निकालेंगे। ओके, तो वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, आपने निकाल के देखना एग्जाम में। सो इसका लीस्ट काउंट LC वो कितना आया 1.4 माइक्रो एम्पियर। ओके, यानी एक स्टेप की वैल्यू 1.4 माइक्रो एम्पियर है। ओके, सो यहां तक तो 28 माइक्रो एम्पियर है। अब एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप और 3 स्टेप आगे हैं। अब ये 3 स्टेप मिलके कितना बनाएंगे सर, एक स्टेप है 1.4 एम्पियर का, सो 3 स्टेप होंगे 1.4 इंटू 3, सो सर ये हो जाएगा 4.2 माइक्रो एम्पियर। यानी 28 तो ये था, ओके, प्लस 4.2 यानी 32.2 माइक्रो एम्पियर रीडिंग होगी सर। इज इट क्लियर एवरीवन? आई होप सबको समझ में आ गया होगा हाउ टू फाइंड द लीस्ट काउंट एंड हाउ टू सी द रीडिंग इन एन एमीटर। अब बात करते हैं अगले कंसेप्ट की। अगला कंसेप्ट क्या है, अगला कंसेप्ट क्या है? तो नेक्स्ट कंसेप्ट ये है, फिर से एक क्वेश्चन है आपके लिए, एक क्वेश्चन की फॉर्म में हम इसको लेंगे। अब ओके, क्वेश्चन नहीं, हम एक बार कंसेप्ट ही देख लेते हैं पूरा, फिर क्वेश्चन पे आएंगे। ओके, सो अब माय डियर स्टूडेंट्स इस तरह से रीडिंग्स थी। ओके, अब मान लिया यहां पे 0 है। ओके, यहां पे 10 है, यहां पे इस तरह से ये 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, और यहां पे इसने बोला है कि यहां पे नीडल नहीं दे रखी, तो इसका आप लिस्ट काउंट तो बता ही सकते हैं सर। एक स्टेप सर, 5 स्टेप मिलके 10 माइक्रो एम्पियर, ये एम्पियर में है माय डियर स्टूडेंट्स मान लेते हैं। ओके सर, 5 स्टेप मिलके 10 एम्पियर बना रहे हैं, यानी एक स्टेप 2 एम्पियर का है, तो इसका लिस्ट काउंट तो आप इजीली बता देंगे। अब जब सर्किट में करंट है ही नहीं, तो आपके एमीटर की रीडिंग कहां होनी चाहिए सर, 0 पे होनी चाहिए। ओके, जब सर्किट में रीडिंग है ही नहीं, सर्किट में से करंट चल ही नहीं रहा, तो आपका एमीटर कितने पे होना चाहिए, 0 पे। ओके, सो अब लेकिन आपके एमीटर में कोई गड़बड़ है। ओके सर, और ये 0 एम्पियर करंट चलने पे भी, यानी कोई करंट नहीं चल रहा, फिर भी रीडिंग इतनी दिखाता है, फिर भी कुछ ना कुछ रीडिंग शो करता है और वो इतनी है। ओके सर, तो इसको बोलेंगे इस एमीटर में 0 एरर है। क्या है, 0 एरर। यानी क्या डेफिनेशन हुई सर, यानी जब एमीटर के थ्रू कोई करंट पास नहीं हो रहा, तब भी वो जो रीडिंग शो करेगा वो उस एमीटर की 0 एरर होगी। या जब हमने सर्किट में करंट ही नहीं चला रखा, फिर भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर में जो रीडिंग है वो उस वोल्ट मीटर का 0 एरर है। आई होप इट इज क्लियर। सो 0 एरर इज द एरर इन एन एमीटर और ए वोल्ट मीटर दैट इट शोज इवन व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। आई होप इट इज क्लियर। बैक कीजिए, पोज करके नोट कीजिए, सुनिए अब ध्यान से। तो इसमें जो 0 एरर है कैसा है, मान लिया इसने रीडिंग दिखा दी इतनी, इसने रीडिंग दिखा दी इतनी। ओके, यानी सर 30 एम्पियर। तो बताओ जब नीडल यहां पे है, क्या करंट 30 एम्पियर है? नो सर। क्यों? क्योंकि सर 30 एम्पियर तो इसने शो किया है और 2 एम्पियर तो करंट चलने से पहले ही है। अगर ये अपनी सही जगह पे होता सर, तो 2 स्टेप पीछे रहता और यहां भी 2 स्टेप पीछे रहता, यानी ये रीडिंग होती सर, यानी 30 एम्पियर माइनस
कितने स्टेप आगे था पहले, यानी जीरो एरर कितना था सर, 2 स्टेप का था जीरो एरर, एक स्टेप 2 एम्पियर का है, सो जीरो एरर 4 एम्पियर था, तो इसको घटा दो यहां से, सो टोटल रीडिंग कितनी हुई 26 एम्पियर हुई जब नीडल यहां पे है तब भी। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, आई होप मजा आया होगा समझ के। सो जब कोई करंट सर्किट में नहीं है और एमीटर की रीडिंग जीरो से आगे है, यानी नेगेटिव जीरो एरर है। कैसा जीरो एरर है, नेगेटिव जीरो एरर, तभी तो हमने यहां पे क्या किया है, तभी तो यहां पे क्या किया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया टोटल वैल्यू में से जीरो एरर को। ओके, और अगर ये नीडल होती यहां पे, यानी सर जीरो से पीछे हैं, अब यहां पे हम स्टेप काउंट नहीं कर सकते कितना पीछे है, लेकिन आप याद रखना कि ये वाला एरर अगर होगा तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, इट इज नोन एज पॉजिटिव जीरो एरर। तो जब कोई भी करंट सर्किट में नहीं चल रहा, तब एमीटर की नीडल अगर जीरो से बेलो है तो पॉजिटिव जीरो एरर होगा एमीटर में, और अगर जीरो से अबव है सो नेगेटिव जीरो एरर होगा एमीटर में। टेंशन मत लो, मैं अभी एक क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा आपको, उससे सब कुछ सोल्व हो जाएगा। लेकिन इतना तो आई होप क्लियर है कि कैसे आप जीरो एरर निकालेंगे, कैसे आप लीस्ट काउंट निकालेंगे एमीटर का। आई होप एवरीथिंग इज गोइंग गुड, लेट मी चेक, यस एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट माय डियर फ्रेंड्स। सो नाउ अब आगे चलते हैं और एक क्वेश्चन लेते हैं। अब वोल्ट मीटर के लिए भी यही सब है, बस इस ए की बजाय वी आ जाएगा और कुछ नहीं। ऐसे ही रीडिंग्स उसमें होती हैं, ऐसे ही लीस्ट काउंट उसमें निकालते हैं। ओके, अब मैं क्वेश्चन के साथ आपको प्रैक्टिस करवाता हूं न्यूमेरिकल्स की, जस्ट गेट रेडी। सो क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन गिवन है इन द गिवन फिगर, ओके फिगर बना दी उसने इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से एक फिगर बना दी। ओके, और यहां पे लिख दिया माइक्रो एमीटर। ओके, और इसी तरह यहां पे भी एक फिगर बना दी और यहां पे भी रीडिंग्स, यहां पे भी ये वाली रीडिंग्स इसने बना दी। ओके सर, और यहां पे लिख दिया वोल्ट मीटर। ओके, अब इन रीडिंग्स पे क्या क्या नाम दिया उसने, यहां पे 0 था, यहां पे लिख दिया उसने 20, 40, मर्जी है भाई उसकी कुछ भी लिखे, 60, 80, 100 और 120। ओके, और यहां पे उसने लिख दिया, यहां पे उसने लिख दिया 12, ओके इस तरह से उसने लिख दिया। आई होप ये वाला विजिबल होगा आपको, मैंने लिखा 60 और 72। ओके, और यहां पे तो दिख ही रहा आपको, यहां पे 20, 40, 60, 80, 100, 120। ओके, सो यहां पे 0 था। अब उसने दिखाया है कि भाई रीडिंग्स है कुछ इस तरह से, इस तरह से। ओके, और इसकी रीडिंग है इस तरह से। सो देन फाइंड द पहले क्वेश्चन लिखिए, इन द गिवन फिगर द वोल्टमीटर एंड एमीटर रीडिंग्स आर शोन फॉर ए कंडक्टर, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। जिस कंडक्टर के लिए रीडिंग्स हैं उसके लिए क्या निकालो, रेजिस्टेंस, इफ देयर इज नो जीरो एरर इन द गिवन वोल्टमीटर और एमीटर। वोल्टमीटर और एमीटर में कोई जीरो एरर नहीं है, तब आप रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालिए। ओके सर, यानी जीरो एरर का तो फंडा ही खत्म हो गया। अब मतलब रेजिस्टेंस निकालना है सर मुझे, सर मुझे पता है R इज इक्वल टू वी बाई आई। सो सर V की वैल्यू देख लेता हूं क्या है और I की वैल्यू देख लेता हूं, पुट कर देता हूं, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे, पहले हम निकालेंगे V की वैल्यू। ओके, सो सर V की वैल्यू तो सर देखो मैं देखता हूं लीस्ट काउंट, इसका लीस्ट काउंट कितना है सर, इसका लीस्ट काउंट देखते हैं, कितने स्टेप मिलके कितना बनाते हैं सर, 1 स्टेप, 2, 3, 4,
5 6 स्टेप मिला के 12 वोल्ट बनाते हैं, ऐसे देखना है। ओके, तो एक स्टेप कितने का है, आपको ये डंडे नहीं गिनने, स्टेप गिनने हैं। पहले वाला डंडा 0 स्टेप पे है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 स्टेप मिला के 12 वोल्ट। सो 1 स्टेप कितने का है, 12/6 यानी 2 वोल्ट का, यानी लीस्ट काउंट कितना है, 2 वोल्ट है सर। ओके, अब रीडिंग यहां पे है, तो देखिए 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप पे रीडिंग है। ओके सर, सो 4 स्टेप मिलके कितना बनाएंगे, एक स्टेप 2 का है तो 4 स्टेप मिलके 8 वोल्ट बनाएंगे। सो V इज 8 वोल्ट डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक करंट। सर इसका लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं। ओके, तो सर इसमें ना 1 2 3 4 5 स्टेप मिला के कितना करंट बनाते हैं, 20 माइक्रो एम्पियर। तो एक स्टेप कितना बनाएगा सर, 20/4, 25/5 दैट इज 4 माइक्रो एम्पियर, यानी इसका लीस्ट काउंट कितना है, 4 माइक्रो एम्पियर। सो इसकी रीडिंग कितनी है सर, यहां तक तो 80 माइक्रो एम्पियर हो गई, ये दिख ही रहा है। ओके, अब कितने स्टेप आगे गया है, 1 2 3। सो सर एक स्टेप 4 माइक्रो एम्पियर का है, 3 स्टेप 12 माइक्रो एम्पियर के हो जाएंगे। सो 80 + 12, सो रीडिंग I will be equal to 80 + 12 that is 92 माइक्रो एम्पियर। अब यहां पे कितना लिखेंगे आप, 92 × 10⁻⁻6 एम्पियर, क्योंकि माइक्रो एम्पियर को एम्पियर में चेंज करना है। सो इसको सॉल्व करेंगे तो रेजिस्टेंस अपने पास ओम में आ जाएगा। दैट इज द आंसर। आई होप मजा आया होगा क्वेश्चन समझ के। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं माय डियर स्टूडेंट्स एग्जाम में। अब एक एग्जांपल और दे देता हूं, सिंपल सा, चलिए देखते हैं कैसे सोल्व करना है। इसी क्वेश्चन में मैं एग्जांपल आपको, या फिर दूसरा क्वेश्चन लें, चलो दूसरा ले लेते हैं। ओके कोई ना, आज चलिए भाई दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, ये है एमीटर की रीडिंग्स। ओके, अब की बार में वो माइक्रो वगैरह कुछ नहीं यूज करने वाला, आपको पता चल गया कैसे करना है, वो सब बिल्कुल इजी होता है। और इसी तरह यहां पे वोल्ट मीटर की रीडिंग्स है, और यहां पे उसने दिया है कुछ इस तरह से। ये ओके बिल्कुल इजी रख दिया है मैंने आपकी बार। सो ये वाला 0 पे है, ओके, ये वाला है 12 पे, 24 36 48 50 70, ओके ओके ओके, नहीं 60 एंड 72। ओके, और ये वाला मैंने मान लिया है ये 0 था। ओके, सो 5 है तो यहां पे सिंपल रख लो यार कुछ भी, 20 40 60 80 100। ओके, अब उसने दिया है इन द फिगर शोन द एमीटर हैव ए जीरो एरर ऑफ, एमीटर हैव ए जीरो एरर ऑफ, so a zero error of in negative, ammeter have a negative zero error of 6 ampere. okay, while so इसका जीरो एरर दे रखा है, जीरो एरर, yes, negative 6 ampere, while the voltmeter have a zero error of negative 20 volt. okay, so इसका जीरो एरर है, इसका जीरो एरर है -20 वोल्ट। ओके, देन इन द गिवन फिगर फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर फॉर दीज रीडिंग्स। रेजिस्टेंस निकाल दो भाई कंडक्टर का इन रीडिंग्स के लिए। तो सर बहुत इजी है, कैसे सर, जब जीरो करंट था इसमें से तब भी इसकी रीडिंग 6 एम्पियर थी, तो इसका पहले क्या निकालो, लीस्ट काउंट। सर इसके ना 1 2
4 स्टेप मिलके 12 एम्पियर बनाते हैं। तो एक स्टेप है सर 3 एम्पियर का, सो लीस्ट काउंट इज 3 एम्पियर। ओके, यानी सर जब इसमें कोई करंट नहीं था सर्किट में, तब भी ये रीडिंग कितनी दिखा रहा था? 6 एम्पियर। यानी ये ऑलरेडी यहां पे था, और जब करंट चला फिर ये नीडल यहां पे आ गई इस पॉइंट पे। यानी सर अगर इसमें एरर ना होता तो ये 2 स्टेप पीछे आता, यानी यहां पे। यानी सर एग्जैक्ट रीडिंग तो ये वाली है। आई होप इट इज क्लियर एवरीवन। और वैसे भी छोड़िए, सिंपल रखते हैं, जीरो एरर गिवन है ना 6 एम्पियर। यस, सो आई विल बी इक्वल टू, करंट विल बी इक्वल टू द वैल्यू बीइंग शोन। कितनी है वैल्यू इस नीडल के द्वारा? सर इसने तो दिखा रखी 60, तो यहां तक हो गई। अब एक स्टेप और है सर, और एक स्टेप है कितने का? 3 एम्पियर का। सो सर 63 एम्पियर। ओके, माइनस जीरो एरर। वाई माइनस? बिकॉज नेगेटिव है, जीरो एरर पहले ही। कितना है? 6। सो माइनस 6 ओवर हियर, सो इट विल बी इक्वल टू 63 इंटू माइनस 6, दैट कम्स आउट टू बी 57 एम्पियर। आई होप इट इज क्लियर एवरीवन। अब बात करते हैं वोल्ट मीटर की कितनी वैल्यू। सर जब कोई करंट नहीं था सर्किट में, तब भी वोल्ट मीटर 20 वोल्ट वैल्यू दिखा रहा था, यानी इतनी सर। ओके, और जब करंट को ऑन किया तो वोल्ट मीटर ने वैल्यू शो की इतनी, यानी ये ऑलरेडी 20 वोल्ट एक्स्ट्रा दिखा रहा है। अब कितना दिखाया इसने? 40। एक स्टेप कितने का है? इसका लीस्ट काउंट है सर, इसके ना 4, 1 2 3 4 स्टेप मिलके 20 बना रहे हैं। ओके, तो फिर एक स्टेप की 1 2 3 4 5, अरे 5 है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, अरे 5 स्टेप, 5 स्टेप, सॉरी 5 स्टेप। तो इसके 5 स्टेप मिलके कितना बना रहे हैं? 20। सो लीस्ट काउंट कितना? एक स्टेप कितने का होगा? 4 वोल्ट का। ओके, तो सर ये 4 वोल्ट एक्स्ट्रा दिखा रहा है, यानी यहां पे। तो अब ये 40 वोल्ट, 44, 48, 52, सो 52 वोल्ट में से मैं 20 वोल्ट अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आंसर कितना बचेगा? 32 वोल्ट। सो रेजिस्टेंस कितना आएगा? R इज इक्वल टू V बाई I। सर V कितना है? V कितना है? 32। यस, और बाई द इलेक्ट्रिक करंट 57। सो सर इतना ओम रेजिस्टेंस होगा। आई होप ये सबको समझ में आया होगा। I hope it is clear everyone. So this was all about our today's session. I hope you enjoyed the zero error and the least count of an ammeter and a voltmeter. हमें also difference पता चला, और ये सीखा हमने कि क्यों एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं और क्यों वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल में। Why ammeter is always connected in series? Because it have very low negligible resistance. So to measure all of the current, it should always be applied in series with the conductor of which current is to be measured. And why voltmeter is used in parallel? Because it is a very high resistance device. If we will use it in the series, it will affect the electric current of the circuit. So that's why, due to its high resistance, it is always connected in parallel to the conductor through which potential drop is to be measured. So I hope आप सबको समझ में आया होगा, आपने इंजॉय किया होगा ये सेशन माय डियर स्टूडेंट्स। और अगर ऐसा है देन प्लीज, अगर कोई भी आपको डाउट है किसी तरह की, सो डू नॉट फॉरगेट टू विजिट दिस कॉन्टैक्ट नंबर बीइंग शोन ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। और किसी भी टाइम पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं इसी कॉन्टैक्ट नंबर पे बीइंग शोन टू यू। और मिलते हैं एक और अनदर इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग सेशन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और नोट्स जरूर बनाने हैं। नेक्स्ट सेशन विल बी द लास्ट थ्योरेटिकल सेशन ऑफ दिस चैप्टर। उसके बाद एक न्यूमेरिकल्स का सेशन होगा। उस सेशन में प्रीवियस ईयर के सारे न्यूमेरिकल्स और भी इंटरेस्टिंग एनटीएससी ओलंपियाड्स के क्वेश्चंस हम डालेंगे। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। टिल देन पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बाय बाय। और अगर ये सेशन पसंद आया देन प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगर पसंद आया ओनली देन